लास्ट मंथ मैंने एक बुक पढ़ी थी, इग्नाइटेड माइंड्स। ये बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए लिखी है। स्पेसिफिकली ये बुक उन्होंने किसी एक 12th क्लास के स्टूडेंट को डेडिकेट करी है। मुझे लगता है 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन्हें एक ना एक बार ये बुक पढ़ ही लेनी चाहिए, क्योंकि इस बुक के अंदर अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, जिसकी वजह से उन सारे स्टूडेंट्स का दिमाग खुलेगा। इसके अंदर मैथ्स और साइंस की तो बात हुई है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, रिवर्स वगैरह के बारे में, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में भी बात हुई है। और क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते थे और अलग अलग स्कूल्स को विज़िट किया था उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में, तो उन्होंने बच्चों ने उनसे स्टूडेंट्स ने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी इस बुक के अंदर कवर किए हैं। तो ये बुक पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को शायद समझ में आ सकता है कि उनको आगे चल के अपनी किस फील्ड में अपना करियर भी बनाना है, उसमें भी शायद उनको हेल्प मिल सकती है। और ये बुक बहुत छोटी सी है, 180 पेजेस की ही है। इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं सिर्फ। अगर कोई जल्दी जल्दी पढ़ सकता है तो वो लोग तो इसको फटाफट फिनिश कर देंगे, लेकिन अगर कोई स्लो रीडर भी है तो भी वो लोग 1 वीक के अंदर इसको फिनिश कर सकते हैं। अब मैंने इस बुक से क्या सीखा समझा है, मैं वो शेयर करती हूँ। इस बुक के एक चैप्टर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक नेशन के 4 स्टेजेस बताए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पर भी हम इन्हीं सेम 4 स्टेजेस को फेस करते हैं। एथलीट स्टेज, वॉरियर स्टेज, बिग ब्रदर स्टेज और रियलाइजेशन स्टेज। एथलीट स्टेज जो कि सबसे पहला उन्होंने बताया कि ये एक लर्निंग स्टेज होता है, जहाँ पे हम लोग गलतियाँ करते हैं, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखते समझते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया है एक वॉरियर स्टेज आता है, जहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें प्रीवियस लर्निंग स्टेज में सीखी है उसके अब हमें रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम अचीवर बनते जाते हैं, हम सक्सेस का भी सामना करते हैं और फेलियर्स को भी फेस करते हैं। इसके बाद वाला स्टेज है बिग ब्रदर स्टेज। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम अचीवर तो बने रहते हैं, लेकिन अपने अंदर एक प्राइड वाली फीलिंग की बजाय हमें इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि हम अपने से जो कम लेवल पे हैं उनको हेल्प करें ताकि वो भी ग्रो कर पाएँ। और सबसे लास्ट स्टेज उन्होंने ये बताया है कि ये एक रियलाइजेशन स्टेज है, जहाँ पे हम लोगों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि हम कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, हम सब एक ही कंट्री के तौर पे सब एक ही हैं। इसके अलावा उन्होंने एक चैप्टर में रोल मॉडल की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है। उन्होंने बोला है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि 15 ईयर्स की एज तक पेरेंट्स और टीचर्स उनके रोल मॉडल रहें, और 15 ईयर्स के बाद वो लोग किसी भी नेशनल लीडर को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स को इसलिए क्योंकि वो उनके साथ एक क्लोज टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे उन्होंने पेरेंट्स और टीचर्स को एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो बच्चों को बचपन से ही एथिकल वैल्यूज़ सिखाएं, क्योंकि ताकि कि वो बड़े होकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकें, जो कि एक कंट्री को फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आगे चल के उनको भी किसी ना किसी का रोल मॉडल बनना ही है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो एक एथिकल और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। अब आफ्टर 15 ईयर्स उन्होंने बोला है कि नेशनल लीडर को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे आसपास कोई भी, अब हम किसी को भी देख सकते हैं टीवी में या हमारे रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में, कोई भी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छी अच्छी आदतें तो होती ही हैं, तो हम लोगों को उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अब अमिताभ बच्चन है, वो 60+ ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी काम करते हैं और अभी भी वो उसी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं जैसे वो बहुत साल पहले तक किया करते थे। अभी भी मैंने उनके कुछ कुछ इंटरव्यूज़ में ऐसा पढ़ा था कि वो अपने वर्कआउट्स को भी लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, वो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। तो ये जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग रहते हैं, ये लोग बहुत मेहनत करके एक लेवल तो अचीव कर ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग उससे आगे ग्रो और होते ही रहते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर लेवल पर बने रहते हैं। तो हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उन सारी चीज़ों को फिगर आउट करें, और उसमें से जो जो भी चीज़ें हमारे लिए सही होती है वो उसको हमारी लाइफ में हम इनकॉर्पोरेट करें, ताकि कि हम लोग भी इस तरह से ग्रो करते जाएँ। इसके बाद उन्होंने एक चैप्टर में ये बोला है कि किसी भी कंट्री के लिए विज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विज़न भी बहुत ज़रूरी है, और पूरी कंट्री के सिटीजन्स उस पर्टिकुलर विज़न को फुलफ़िल करने में अपना जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक फैमिली का, जिसमें मम्मी पापा हैं और दो बच्चे हैं। अब इस फैमिली का अगर एक ही गोल है कि बच्चों को बड़ा होकर डॉक्टर बनाना है, तो मम्मी पापा और दोनों बच्चे ये चारों उसी डायरेक्शन में काम करते रहेंगे। अपने एंड से जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो सारी चीज़ें करेंगे ताकि कि वो बड़े होकर डॉक्टर और बहुत अच्छे डॉक्टर बने। बट अगर इनकी विज़न अलग अलग, इनके गोल्स अलग अलग हो गए, पापा को कुछ और चाहिए बच्चों के लिए, मम्मी को कुछ और चाहिए, और बच्चों को तो डॉक्टर बनना ही नहीं है, तो सारी चीज़ें एकदम उथल पुथल हो जाएंगी। तो हमें हमारी कंट्री में ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि एक विज़न हो और हम सब उस पर्टिकुलर विज़न की तरफ काम करें। इसके बाद उन्होंने एक चैप्टर में स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया है।
उन्होंने बोला है कि बच्चों को बचपन से ही सही स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाए, क्योंकि बचपन से लेके ओल्ड एज तक हम लोग अलग अलग सिचुएशंस का सामना करेंगे। हम लोग कभी खुश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, कभी चीज़ें हमारे फेवर, कभी हमारा अच्छा टाइम आएगा, कभी बुरा टाइम आएगा। तो स्पिरिचुअलिटी की सबसे खास बात यही है कि जब हम दुखी होते हैं, मुसीबत में होते हैं, उस टाइम तो ये हम लोगों को हेल्प करती ही है कि हम एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल की तरह रहे, उन प्रेशर्ड और स्ट्रेस सिचुएशंस में अपने आप को हैंडल कर सकें। लेकिन जब हमारा अच्छा टाइम हो रहा होता है, उस टाइम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस समय पे हम्बल और ग्राउंडेड रहें। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये अच्छा टाइम और बुरा टाइम दोनों को अच्छे से हैंडल करने में हेल्प करती है। इसके बाद उन्होंने बच्चों से यही एक्सपेक्ट किया है कि वो पूरी बुक में उन्होंने बच्चों से यही एक्सपेक्ट किया है कि वो भी एक डेवलप कंट्री का विज़न देखें। उन्होंने ये भी बोला है कि हम लोगों को कभी भी अपन किसी चीज़ को, हायर चीज़ को अगर डिज़र्व करते हैं तो हमें कभी भी उससे कम पे सेटल नहीं होना चाहिए। हमें हायर गोल ही रखना चाहिए और हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए ताकि कि हम उस हायर गोल को अचीव कर सकें। ये सारी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी बच्चों से, और यही था, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ये शेयर करना चाहिए।